क्या चाहिए आपको अचानक से बहुत सारा पैसा? अचानक से इमरजेंसी आ गई है और आपको एक बड़े फंड की आवश्यकता है। हाँ, आपने बहुत दिनों से एक घर प्लान किया था, एक बंगला प्लान किया था, परंतु जब लेने जाते हो तो लगभग आधी राशि आपके पास है और जितनी है जिसे जमा करने में सालों लगाया आपने, अब अचानक से उतनी और राशि चाहिए। कहाँ से आएगी? एक गाड़ी खरीदना बहुत ज्यादा जरूरी हो गई है आपको, लेकिन खरीदने के लिए मोटरसाइकिल जितनी राशि आपके पास जमा है, तो कार कहाँ से आएगी? यानी अचानक से जब धन की इच्छा हो जाए कि मुझे इतना फंड अचानक से चाहिए, तब क्या कोई जादू जानते हैं आप कि अचानक से धन निकाल ले? कोई चमत्कार जानते हैं? और नहीं जानते तो आज आपने इस वीडियो को क्लिक किया है। नहीं जानते तो आज चमत्कार मैं सिखाने आई हूँ। हाँ, चमत्कार होगा ना, छत जाएंगे और नोटों की बारिश होने लगेगी? नहीं होगा। अपने मेन गेट आप खोलेंगे, उसे धोएंगे और अचानक से एक बैग प्रकट हो जाएगा जिसमें खूब सारे जेवर और खूब सारे पैसे होंगे? ये भी नहीं होगा। ज्योतिष शास्त्र एक अद्भुत दुनिया है। एस्ट्रोलॉजी बहुत अच्छे से काम करती है, लेकिन समझकर करेंगे। कैसे काम करती है इस बात को आप अगर समझ लेते हैं तो आप एस्ट्रोलॉजी को अपने जीवन में जादू की तरह, मैजिक की तरह इस्तेमाल करेंगे और सच में ही आपको जादुई परिणाम देंगे। इतना पैसा आएगा संभाल नहीं पाओगे, लेकिन उसे लाने के लिए जानना पड़ेगा। एक मनुष्य थोड़ा सा काम करता है और तुरंत से आगे बढ़ जाता है, बहुत धन कमा लेता है, करोड़पति बन जाता है। दूसरा व्यक्ति पूरी उम्र खटता रहता है, जीवन भर काम करते रहता है, गधे की तरह काम करते करते पूरी जिंदगी घिस जाता है। थोड़ा सा धन कमाता है, थोड़ा सा खाता है, थोड़ा सा बचाता है, थोड़े से वस्त्र पहनता है और बैंक बैलेंस भी कम रहता है, क्योंकि उसे मार्ग नहीं मालूम है धन कमाने का। और एक को मार्ग मालूम है तो उस पर चलकर वो रातों रात अमीर हो जाता है। तो ज्योतिष शास्त्र में भी यही नियम है कि यदि आपको मार्ग मालूम ही नहीं, फिर आप कुछ नहीं कर पाएंगे। और यदि आपको दिशा पता चल जाती है कि धन आएगा कैसे, कहाँ से आएगा, तब इस कमी से आप दूर निकल जाएंगे। सुबह से रात तक कमियों का सामना आपको करना पड़ता है। दुकान आप जाते हैं, खोलते हैं, बैठने की इच्छा नहीं होती क्योंकि कस्टमर्स आते ही नहीं है। और एक सेम समय में आपके साथ ही किसी आपके मित्र ने भी दुकान खोली थी। 6 वर्ष 8 वर्ष चलाने के बाद आप जस के तस हो और वो कहाँ पहुंच गया। आप बार बार यही कहते हैं कि यदि उसकी दुकान जितनी चल रही है उतनी मेरी चल रही होती तो आज मैं भी करोड़पति होता। नहीं चल रही। क्यों नहीं चल रही है? क्योंकि सही मार्ग आप नहीं जानते। पत्नी चिल्ला रही है आप पर, बच्चे चिल्ला रहे हैं आप पर, कमियों का सामना करना पड़ता है, परंतु ये गरीबी, ये दुख, ये दरिद्रता और ये कमियां आपकी हमजोली बन गई है, आपको पीछा छोड़ती ही नहीं है। मार्ग मालूम ही ना हो तो मंजिल तक कहां से जाएं, परंतु आज इस वीडियो पर आपने क्लिक किया है तो चलिए सही दिशा दिखाती हूँ, चलिए एक जादू सिखाती हूँ। जी हाँ, मैं आज आपको एक जादुई यंत्र महज कलम और कागज से बनाने सिखा रही हूँ। इस अंक को इस कागज पर लिख कर केवल रख ले, एक जादुई यंत्र बना ले अपने हाथों से, और जितना पैसा मांगोगे ना, जितना पैसा मांगोगे, मैं ये शब्द कह रही हूँ, जो पैसे आप मांगोगे वो पैसे मिलेंगे, चाहे वो पैसे 20,000 हो और चाहे 20 लाख। दूसरी बात, इंपॉर्टेंट बात, इंटेंशन सही होना चाहिए। चलो परखते हैं, चलो देखते हैं, चलो जादू करके देखते हैं पैसे प्रकट होते हैं कि नहीं। कुछ नहीं होगा। इस यंत्र को बनाने का प्रथम शर्त है कि आपको सच में किसी अमाउंट की जरूरत होनी चाहिए। अचानक से बिटिया रानी का ब्याह लग गया है, अच्छे घर में लग गया है, परंतु शादी में इतना बड़ा खर्च है, ये खर्च की व्यवस्था नहीं हो पाई तो ये शादी नहीं होगी। तब करेंगे। अचानक से कोई दुकान मिल रही है, आप दुकान की तलाश में बहुत दिनों से है, लेकिन बहुत अधिक पकड़ी की राशि देनी पड़ रही है, पूंजी नहीं है आपके पास, वरना ये दुकान वाला सपना साकार हो जाता। चलो ये उपाय कर सकते हैं। अर्थात सच में आपको जरूरत है तब करें ये प्रयोग। एक व्यक्ति ने 40 करोड़ रुपए इसी यंत्र से कमाए हैं। तो चलिए भाग्य आपका भी बदलती हूँ मैं। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल एस्ट्रो खुशबू सिंह में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय लिखना ना भूलें। यही वो मंत्र है जो जीवन को जागृत करता है।
यही वो मंत्र है जो दुख तकलीफ को आप तक पहुंचने ही नहीं देता। सुख शांति समृद्धि आएगी, जीवन से बाधाएं दूर जाएंगी। सोते जागते चलते फिरते ओम नमः शिवाय का रट रखा करो जुबान पर। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस परिवार का हिस्सा बनिए। आपको किसी भी माह के शुक्ल पक्ष के शुक्रवार के दिन यह प्रयोग करना है। शुक्र जागृत हो जाएगा, अचानक से फंड की व्यवस्था हो जाएगी। कहते हैं ना, बंदोबस्त नहीं हो पा रहा है, अचानक से बंदोबस्त हो जाएगा। खूब पैसे आएंगे, जितनी जरूरत है उतनी आएंगे। भाव को सही रखिएगा, पूर्ण विश्वास के साथ कीजिएगा। एक भोजपत्र खरीद कर लाइएगा, छोटे साइज का। एक लाल रंग की कलम लीजिएगा, भोजपत्र को 4 अंक में बांट दीजिएगा, 4 भाग में बांट दीजिएगा कलम से। बीचों बीच एक लाइन खींचिएगा, एक इधर, यानी 4 डब्बे बन गए। बात समझ में आ गई? हो सके तो मैं चित्र लगा दूंगी। भोजपत्र को 4 कॉलम में काट दीजिएगा और प्रत्येक कॉलम में अंक लिखिएगा 5 5 5 और 5, यानी प्रत्येक कॉलम में अंक आपको लिखना है 5। 5 चौके 20। ये बीसा यंत्र बनाया है आपने। बहुत सारे यंत्र होते हैं बीसा यंत्र, माँ दुर्गा का बीसा यंत्र होता है, माँ लक्ष्मी का होता है। आपको उन फेरों में नहीं पड़ना है, उतना ज्यादा कुछ नहीं करना है, क्योंकि उन यंत्रों को आपको जागृत करना पड़ता है, प्राण प्रतिष्ठित करना पड़ता है और बड़े नियम लगते हैं। लेकिन ये जो कलम से आपने बनाया है, ये काम उतना ही करेगा, नियम कम लगेंगे। शुक्रवार के दिन आपको लाल रंग की कलम से 5 5 5 5 आप भोजपत्र पर लिख देते हैं। और अब आपको रक्त चंदन लाना है। रक्त चंदन को घोल दें, बिल्कुल गहरा लाल चंदन, इसे जल में घोल दें और अपने इस उंगली से, कनिष्ठा उंगली के बगल वाले से, जो कलम से आपने लिखा है 5, सब पर मोटे मोटे अंक में 5 5 लिख दें। इसे सूखने दें। अंक जो लिखे वो बेहद खूबसूरत होने चाहिए, नहीं उनकी अवस्था बिगड़ने नहीं चाहिए। बड़े गंदे हैंडराइटिंग में किसी तरह खींच के एक बड़ा सा 5 लिख दिया, एक छोटा 5 लिख दिया, ये सब नहीं करना है। सुंदरता ध्यान देखनी है, बुद्ध उसका सही रहेगा, आकार जो होता है वो बुद्ध होता है। चारों कॉलम में आपने 5 5 सही से लिखा। इसे धूप में थोड़ी देर सूखने दें। आपको किसी भी मंदिर में जाकर, चाहे माँ दुर्गा हो, हनुमान जी की मंदिर हो, संतोषी माँ के मंदिर हो, इसे ले जाकर चढ़ा देना है उसी दिन, शुक्रवार के दिन। थोड़ी देर बैठना है, वहीं अर्पण कर देना है। आते वक्त इसे लेकर आ जाइए। अब इसे आप अपने पूजा रूम में 20 दिनों तक रखेंगे और इसकी आरती पूजा करेंगे। जैसे आप पूजा पाठ करते हैं वैसे ही आप 20 दिनों तक इसे इतनी सुरक्षित जगह में रखिए कि ये सारी सकारात्मक ऊर्जाओं को खींचकर आपके घर में आपको दे। जितनी इच्छा है आपकी, आप उतना धन की डिमांड बार बार इससे करेंगे। ये बीसा यंत्र 20 दिन आपके घर रहेगा और 20 दिन के बाद आपको इसे ले जाकर बहते हुए जल में प्रवाहित करना है। बहता जल यानी नदी जाना है, किसी भी तालाब में नहीं फेंकना, किसी कुएं में नहीं डालना है। आपको नदी के पानी में इसे प्रवाहित करना है, यानी कि चंद्रमा के साथ इसका मिलान करना है। देखिए, जो गड्ढे से नीचे से पानी आता है ना, कुएं का पानी या किसी गड्ढे को खन के जो पानी निकाला जाता है वो शुक्र होता है। बहता हुआ जो जल होता है वो चंद्रमा होता है। और एक जगह जमा जो पानी होता है ना, तालाब है या किसी नाले का जमा हुआ पानी, वो खराब राहु होता है। तो इस बात को ध्यान रखिए कि यदि मैंने जल में प्रवाहित करने कहा तो किस जल में प्रवाहित करना है। आपको इस शुक्र को चंद्रमा के साथ मिलाना है। चंद्रमा हमारा मन होता है, चंचल होता है, धन होता है। तो आपको बहते हुए जल में इस बीसा यंत्र को प्रवाहित कर देना है। आप इतना सिर्फ करके देखें, चमत्कार आप आकर खुद लिखेंगे मेरे कमेंट बॉक्स में। अमीर बन जाएंगे, माला माल हो जाएंगे। अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।